Kamya, before you call on the next student speaker, let me call Mithlesh Jha, Mr. Mithlesh Jha ji, to speak a few words to us, sir. उपस्थित इस समारोह में भाग लेने वाले होलिस्टिक हीलिंग परिवार के सभी सदस्य प्रेमियों को मैं हृदय से हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूँ। गुरु की महिमा कितनी भी की जाए कम है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले गुरु का स्मरण करना अनिवार्य है। हम सभी कुछ गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ सीख रहे हैं। आफ्टर ऑल आर स्टूडेंट्स। तो हम कोई भी काम करें तो गुरु का स्मरण पहले कर लें। उठते हैं, अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले कि पे ग्रेटिट्यूड टू ऑल थिंग्स अराउंड यू। धन्यवाद ज्ञापन करें। हम उनके सहयोग से जी रहे हैं, वो हमारे सहयोग से रह रहे हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापन करें, ग्रेटिट्यूड ये करें। एक बहुत बड़ी थेरेपी है जो हमको स्ट्रेस से दूर रखता है। तो मैं गुरु का स्मरण करूँगा। सभी आदमी सीधे बैठें, जब कभी बैठें, जहाँ कहीं भी बैठें, जैसे भी चलें, अपने रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। 90% बीमारी ठीक हो जाएगा मातृषि से। यदि आप 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ सीधा ऐसे करके बैठे, डोंट मूव योर बॉडी, बी ए स्टैचू, इतना ही 10 मिनट सोने के समय, नींद खुलने के बाद 10 मिनट ट्रिप्स। तो सभी आदमी सीधा बैठें, अपने अपने गुरु को स्मरण करें। गुरु ही सब कुछ है। गुरु ही परमात्मा के स्वरूप में शरीर में हमारे समक्ष किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, आते हैं, हमको जीना सिखाते हैं, मरना सिखाते हैं। गुरु ही वह परमात्मा है। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि, कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि करा। एक सूत्र एक पद बोला। गुरु की वाणी को, इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। यदि गुरु का आदेश होता है कि जंप फ्रॉम दिस रूफ, यू जंप, डोंट वरी फॉर डाई। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव यू, और आइदर यू चेंज। आपको चेंज करेंगे, रूपांतरित करेंगे, आपको जीने की ताकत देंगे, प्रॉब्लम से लड़ने की सामर्थ्य देंगे। गुरु इज ऑल इन ऑल। अब हम जी रहे हैं इस प्रकृति में। यहाँ कोई स्थूल रूप में राम
कृष्ण, हनुमान जी, दुर्गा जी, कोई भी ऐसी रूप में भगवान नहीं है। वो एनर्जी है, पावर है। हम अपने को एनर्जाइज करेंगे, पावर विल कम। हम अपने को इस ढंग से जिएंगे, इस स्टाइल से जिएंगे, यू विल बी चार्ज, योर बैटरी विल बी चार्ज, यू विल गेट द एनर्जी, स्ट्रेंथ टू लिविंग लाइफ। तो मैं उस माँ के संबंध में, उस माँ की भी थोड़ा स्मरण करता हूँ। बाल विद्युत बिंदु कृतां तुं कुचांग ननत्रुक्तां अश्मेर मुखिं वर्दां कुष्पासां वित्करां प्रभजे भुवनेशिं। माँ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा, प्रसीद मातर्ज जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वम। तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप बोलते हैं नहीं, आपके अंदर कोई बोलता है। आप सांस लेते हैं नहीं, आपके अंदर कोई सांस लेता है। द एनर्जी दैट फंक्शन इन योर बॉडी, दैट इज द पावर ऑफ गॉड, power of existence, and we are responsible to energize that power by yoga, by exercise, by lifestyle, by meditation, by fire and determination, by punctuality, totality. You feel yourself, I am responsible for what we are. हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं दुख पाता हूँ, सुख पाता हूँ, फेल करता हूँ, पास करता हूँ, इसकी जवाबदेही मेरी है। हम जो जरूरत से ज़्यादा खा लें, भगवान को प्रार्थना करें, हनुमान जी मैं 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, मेरे पेट में जो खाया हूँ कचरा, मांस, मछली, मदिरा, उससे हमको छुटकारा कर दो। नेवर, नो गॉड विल हियर यू। देयर इज नो गॉड टू हियर योर प्रेयर टू फ्री फ्रॉम दिस डिजीजेस, टू फ्री फ्रॉम दिस हैबिट्स। यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपने अपनी जवाबदेही को महसूस नहीं करेंगे, अपनी जवाबदेही अपने कंधे पर नहीं लेंगे, नो गॉड, देयर इज नो गॉड। दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। टाइम कंस्ट्रेंट है सर, थैंक यू। ओके, मैं 2-3 मिनट और लूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ, लेकिन हमको टाइम से रोका जा रहा है। अब भीतर से निकलना, भीतर से बहना शुरू ही हुआ, निकलना शुरू ही हुआ तो ब्लॉक हो गया। कचरा सुनाना शुरू कर दूँ तो बहुत सुनने में मज़ा आ जाएगा, लेकिन सुन लीजिए, मैं छोटा छोटा टिप्स में बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में उस शक्ति का वर्णन है, स्तुति है। आधारभूता जगतस्त्वमेका
महीश्वरूपेण जतः स्थितासि आपांग स्वरूप स्थितया त्वैतत् धाप्याते कृतस्नवलंग विरजई। उस शक्ति का कि आधारभूता है, वही एकमात्र शक्ति है। दैट इज, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दैट। ऐसा भीतर में अपने आप में भीतर में लेकर के जाइए यहाँ से कि एकमात्र वही है। दाउ आर्ट देयर इज नथिंग। वही बोल रहे हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे प्राण हैं। हम इस शरीर को मेंटेन करेंगे तो हमारे शरीर में ढंग से काम करेंगे, शरीर को मेंटेन नहीं करेंगे तो सारी बीमारियां हमको घेर लेगी। इस यहाँ उपस्थित सभी प्रेमियों को स्वागत और मेरा सादर प्रणाम है। इस यहाँ सिल्वर जुबली हम मनाने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं। डॉक्टर बीएन झा, वो हमारे मिथिला के सपूत हैं, बिहार के गौरव हैं और एक भारत के बुद्धा, एक भारत के भारतीय, जिनके भीतर आप सभी अनुभव कर चुके हैं, जिनके भीतर, जिनके रोम रोम में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये उनके रोम रोम में भरा हुआ है। उनके रोम से रस टपकता है, आप अनुभव किए होंगे। मैं उनको हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपनी माँ से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, ऐसे बेटा को, ऐसे भारत के लाल को, मिथिला के सपूत को देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जय। इतना पावरफुल उनको दें, इतना पावरफुल बनावें, इतना डिवाइन लाइटेंड कर दें ताकि इनके प्रकाश से हमारे, इनके शरण में, इनके नज़दीक आने वाले को सारी दुख दूर हो जाए, तिरोहित हो जाए। अंत में छोटी छोटी बात दो चार। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ आपने कोरोना में देख लिया। इफ यू आर नॉट हेल्दी यू कांट मूव इवन ए स्टेप, यू कांट हैव ए ड्रिंक ए ड्रॉप ऑफ वाटर। आप एक गिलास पानी नहीं पी सकते हैं, चल नहीं सकते यदि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वस्थ ही सबसे, स्वास्थ्य ही इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जीने के सामर्थ्यवान नहीं हैं। इज इट क्लियर? है या सही? तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे सेमिनार में ये इतना जो प्रचार हो रहा है सो इसलिए कि आप होलिस्टिक हीलिंग के द्वारा, अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा आप अपने को स्वस्थ रखें। एलोपैथ बहुत ही महंगी और बहुत ही कठिन ट्रीटमेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो नहीं है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करती है एलोपैथी, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप स्वयं अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। यदि कठिनाई होती है तो हमारे डॉक्टर बीएन झा उपलब्ध हैं, उनके अनेकों चेला इस कर्नाटका में सेवा दे रहे हैं। हम कैसे बोला जाता है स्टेज पर, मैं जानता नहीं हूँ बोलना, सीखने के लिए आया हूँ। सब भाई बैठे हुए, कुछ गलती भी होती है, कुछ टेस्टलेस भी बात हो जाती है, तो थोड़ा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। मैं ये कहता हूँ कुछ टिप्स, हाउ टू मेक आवर सेल्फ मेंटेन आवर हेल्थ। छोटी छोटी बात,
पहली बात है बी नेचुरल, एक शेड्यूल टाइम रूटीन बनाइए, समय पर उठिए, समय पर सारा काम कीजिए, समय पर कीजिए। दूसरी बात है अपने भोजन के कारण ही सब बीमार हो जाते हैं। एकदम ध्यान रखिए इस बात को। हम बीमार क्यों होते हैं? खाना के कारण। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। कितना खाते हैं, भूख नहीं लगी हुई खा लेते हैं, क्या खाते हैं, इस पर ध्यान रखना होगा। भोजन किसे कहते हैं? कहेंगे जो भात दाल तरकारी रोटी सब्जी है, जो भी नाना वेराइटीज खाए हैं सब भोजन है। वो तो भोजन है ही। एक बात और ध्यान देने की चीज़ है, जो हम इस आँख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से टेस्ट लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, वे सभी भोजन हैं। सभी पर ध्यान रखना होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी बात, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग 1 घंटा के एटलीस्ट आप करें, आप स्वस्थ रहेंगे। और हर काम एक्ट इन अवेयरनेस, बेहोशी के कारण ही सारी गलतियां हमसे होती है। जो भी काम हम करते हैं हमसे गलती हो जाती है, हम बाद में पश्चाताप करते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि वी आर नॉट अवेयर। हम अवेयर नहीं हैं, होशपूर्ण काम नहीं करते हैं। देने का पाँव उधर दे देते हैं, उधर पी लेते हैं शराब, कल कहते हैं अब आज से नहीं पीऊंगा, फिर पानी पीने के टाइम में पी लेते हैं। कौन इसका जवाबदेही कौन है? एक्ट इन अवेयरनेस। अब डॉक्टर बी.एन. झा के विषय में आप जानते हैं, इनका पूरा नाम भूपतिन्द्र नारायण झा है। इनके पिता माइनिंग इंजीनियर, एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हार्ट के आदमी थे, जो मैनेजर थे और बहुत ही हाई लेवल के थिंकर थे। इनके बाबा कमल नारायण झा कमलेश उस समय के प्रकांड विद्वान, राइटर, लेखक, और जिस समय में 7-8 कंस्टिट्यूएंसी मिलकर के एक एमएलए एक एमपी हुआ करते थे, उस समय के नेता थे। उनके ये फ्लावर हैं, उनके ये बच्चे हैं, जीन है इनके अंदर, ईश्वरीय शक्ति है इनके अंदर, प्राकृतिक इनमें तेज है। ऐसी ऐसी चमत्कारिक इनके साथ घटना घटती है और ये करते हैं। अंत में लास्ट हो गया, अब लास्ट होने जा रहे हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि अपने जीवन में जो भी करते हैं 5-7 चीज़ का अभ्यास कीजिए। बस लास्ट चीज़ 5 मिनट्स। यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पंक्चुअलिटी, हर काम के लिए पंक्चुअलिटी। जाना है 10 बजे, जाते हैं 10:30 बजे। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दवा खिलाते हैं, समय पर खिलाइए। कहीं काम करने जाते हैं, समय पर जाइए। टोटलिटी, हर काम को टोटलिटी से, पूरी ताकत से, पूरी समग्रता से कीजिए। खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बीमार हो जाएंगे आप। इसकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टोटलिटी है, रेगुलरिटी है। रेगुलर काम कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जवाबदेही, अपनी जवाबदेही अपने हाथ में रखिए। बोल्ड रहिए, डरिए मत किसी चीज़ से। मरना है तो डरना क्या? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, तो डरना क्या है? इस तरह बोल्ड रहिए। स्टिलनेस, हर परिस्थिति में, परिस्थिति रात आएगी, दिन आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, समस्याएं आपके साथ हर हमेशा घिरी रहेगी। भागने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहना है। शांत रहने के लिए ध्यान करना है, मेडिटेशन करना। अब ध्यान क्या है, अब बताना शुरू कर दें, प्रयोग करवावें तो अभी कहें ही। हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, हो गया। हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर,
और किसी काम को ऐसे काम करें कि बस आज ही दिन है, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही किसी भी काम को इस तत्परता से, इंटेंसिवली से करें कि याद मालूम पड़े कि आज ही जिंदा हैं, कल मर जाएंगे। बस टुडे इज़ द लाइफ याद करके जाइए इतनी बातों को। मेरी बात आप लोगों को बहुत खट्टा लगा, सुनने में कुछ ये हुआ। पीछे से घंटी टनाटन बज रहा था कि आप बंद कीजिए बकवास बंद कीजिए, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। जो मेरे बकवास को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।